इन बच्चों का ही साथ, यही कल के भावी हमारे नेता हैं, भावी हमारे प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं और राष्ट्र के नायक होंगे। क्योंकि जहां राम की बात की जाए, आज राम का चित्रण आदि देखकर, क्योंकि राम जी की कृपा ऐसी है कि बिना राम के हमारे यहाँ राम राज्य की स्थापना होती, तो राम राज्य के साथ में ही निश्चित है कि उसके साथ एक कुशल नायक की भी भूमिका होती है। उसमें कुशल नायक बनने के लिए जब शुरू से ही ऐसे चरित्रों को हमारे बच्चे, हमारे शिक्षकगण दिखाएंगे, तो निश्चित है कि उसमें एक कुशल नायक के गुण भी उन बच्चों के बीच में आएंगे। क्षण क्षण में और पल पल में विद्या की कामना करना चाहिए। एक भी समय यदि आपने अपना निकाला, खराब किया, तो निश्चित है कि आपका समय खराब होगा। इसलिए अधिक से अधिक प्रयास करके क्षण क्षण और पल पल को पूरा भुनाते हुए विद्या को प्राप्त करने के लिए आप प्रयास करें। इन्हीं प्रयासों से ही उत्तरोत्तर हम आगे बढ़ेंगे। आज हम राष्ट्र की ओर अग्रसर हो रहे हैं, उत्तरोत्तर बढ़ते जा रहे हैं। उस बढ़ती हुई प्रगति में हमारे शिक्षक और हमारे श्री अशोका विद्यालय वाले बच्चे भी उत्तरोत्तर बढ़ेंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इसी कामनाओं के साथ, क्योंकि गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या चली आई। जो भगवान राघवेंद्र सरकार भी गुरु जी के घर पढ़ने गए थे, और आप भी आज श्री अशोका विद्यालय में पढ़ने के लिए पधार रहे हैं, तो निश्चित ही कि आपका भी कल्याण होगा और आप भी निश्चित है कि भावी राष्ट्र के नायक और राष्ट्र के नेता होंगे। इस गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, बहुत सारी बधाई। भारत माता की। हर भारतवासी सनातनी हो, हर भारतवासी सनातनी हो, हर भारतवासी सेनानी हो। हम देश की पूर्ण रक्षा करने के लिए भारत के सेनानी रहें और सनातनी रहें। वंदे मातरम। जय श्री कृष्ण। श्री ज्योतिष आचार्य पंडित श्री चंद्रभूषण व्यास जी हमारे बीच उपस्थित हैं। श्री अशोका विद्या निकेतन आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता है। प्रभु जी ने अपना अमूल्य समय निकालकर हमारे विद्यालय को अपने आशीर्वचनों से हमें सब हमारे ज्ञान में वृद्धि की, हम उनका दिल से आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही साथ मैं अपने गुरु जी के बारे में आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूं। हमारे गुरु जी गोयल नगर में श्री सिद्धेश्वर महादेव मंदिर है, वहाँ के मुख्य पुजारी हैं। साथ ही साथ प्रभु जी ज्योतिष में गोल्ड मेडलिस्ट हैं और वास्तु एक्सपर्ट, ओरा स्कैनिंग एक्सपर्ट और न्यूमरोलॉजी में प्रभु जी ने अपनी महारत हासिल की हुई है। मध्य प्रदेश एवं हिंदुस्तान में कई जगह पर प्रभु जी को पुरस्कृत एवं अवार्डों से नवाजा गया है। प्रभु जी इंदौर के नंबर 1 एक्सपर्ट इन वास्तु, इन ज्योतिष में प्रभु जी का नाम अंकित है। हमारे बीच अब आप यह सोच रहे होंगे कि ज्योतिष और वास्तु यह सब होता क्या है। अब चूंकि यह विद्या हमें स्कूली लेवल पर समझाई नहीं जाती है, थोड़ा बहुत मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। जब भी हम इस धरती पे जन्म लेते हैं तो हमारी जो बॉडी बनी हुई है, हमारा जो शरीर है, वो कुछ मैटरों से बना हुआ है। धरती में सब प्रकार के मैटर है और आपको पता है कि हमारी धरती किसके सामने, किसके आगे रिवॉल्व करती है, किसके चक्कर लगाती है, बताइए। आपने सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? हिंदी में क्या बोलते हैं सोलर सिस्टम को? सौरमंडल। बहुत बढ़िया। तो जब हम धरती पे जन्म लेते हैं तो हमारे जो ग्रह है, प्लैनेट्स हैं, हम पर अलग अलग समय पर अलग अलग प्रकार की
उनके प्रभाव होते हैं। तो उनकी गणना, आपने अपनी कुंडली देखी होगी, कुंडली सुनी होगी, किसने किसने अपनी कुंडली के बारे में सुना है? तो जो हमारी कुंडली होती है, हमारे पूर्व जन्मों में जो हमने कर्म किए होते हैं, उस प्रकार हमारे फल रूप में हमें कुंडली, वो समय निश्चित होता है हमारे जन्म का, और उसी आधार पे हम हमारी कुंडली से हमारे आने वाले जन्म में जो हम कर्म करते हैं उसका अवलोकन कर सकते हैं। और उसमें जो भी हमारी, हर व्यक्ति का एक ऑरा होता है, एक आभा मंडल होता है, या तो वो सकारात्मक होता है या नकारात्मक होता है। आपने सुना होगा पॉजिटिव नेगेटिव। हर व्यक्ति की एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, जो या तो पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है।